जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 का हिंदी विषय का पाठ 4 जो हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत भाषा अध्ययन एवं योग्यता है उसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न पहला यहाँ पर हमारा भाषा अध्ययन और योग्यता विस्तार में पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकार के 3-3 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्दों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं और हमें उनके 3-3 शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और विदेशी शब्द, है ना। शब्दों के प्रकार हैं। ये सब क्या है? ये शब्द हैं। शब्दों से ही वाक्य बनता है। तो हमें बताना है कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द और विदेशी शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है ना, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रूढ़ शब्द जैसे सूर्य, जल, नदी, है ना, ये सब रूढ़ शब्द हैं। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के योग से बना हुआ है ना, दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग यानी क्या होता है? जोड़ना, है ना। तो यहाँ पर दो शब्द दिख रहे हैं आपको। पहला शब्द का अर्थ अलग होता है और दूसरे शब्द का भी अलग होता है, लेकिन जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो ये यौगिक शब्द बनते हैं। तो देखिए पहला क्या है? पाठशाला। अब यहाँ पे पाठ अलग है और शाला अलग है। पाठ मतलब लेसन या चैप्टर और शाला मतलब विद्यालय। तो यहाँ पर जब दोनों शब्द मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पाठशाला मतलब विद्यालय या स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द क्या है? विद्यालय। यहाँ पर भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है विद्या धन आलय। यहाँ पे भी दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, विद्या धन आलय। विद्या शब्द अलग है और आलय अलग है। विद्या मतलब कि ज्ञान और आलय मतलब घर या सदन। तो विद्यालय ये दो शब्दों से मिलके बना, इसलिए ये भी यौगिक शब्द है। विद्यालय मतलब स्कूल, इसका मतलब भी वही होता है। फिर दूसरा अगला शब्द है हिमालय, है ना। हिमालय भी दो शब्दों से मिलके बनता है, हिम और दूसरा आलय। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो हिमालय, तो ये भी क्या है? यौगिक शब्द, क्योंकि ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। आया समझ में यौगिक शब्द? यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के मेल से या दो शब्दों के जोड़ने से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये हुए कुछ उदाहरण यौगिक शब्द के। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए हैं या अंग्रेजी शब्द जिन्हें कहा जाएगा, ठीक है। तो स्टेशन, कुर्ता, पादरी, है ना, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं जिन्हें हमारी हिंदी की भाषा में भी इन्हें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्दों के प्रकार और उनके उदाहरण। अब अगला प्रश्न है हमारा ख वाला, प्र तथा स उपसर्ग लगाकर 8-8 शब्द लिखिए। अब प्रत्यय और उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो चलिए अब हम इसके कुछ शब्द बनाकर देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। शब्द के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या उपसर्ग दे रखा है हमें? प्र। तो हम प्र शब्द को या शब्दांश को जोड़कर या उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। तो देखिए प्र शब्द हमने जोड़ा उपसर्ग के रूप में और इसका क्या नया शब्द बन गया? प्रवाह, प्रबल, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रणाम, प्रसिद्ध, प्रख्यात, ठीक है। ये सब उपसर्ग से बने हुए नए शब्द हैं, ठीक है। तो आपको भी आपकी बुक में इसी तरह से फिल करना है। ये सब क्या है? उपसर्ग, है ना, उपसर्ग से बने नए शब्द, ठीक है। इसके बाद आता है स। अब हमें स उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम जो भी शब्द है हमारे पास उसमें स जोड़ना है ना। स जोड़कर हमें शब्द लिखे जाने हैं।
कि स प्रत्यय से कौन कौन से शब्द और बन सकते हैं। तो देखिए, स शब्द हमने जोड़ा उपसर्ग के रूप में ये, और किस में जोड़ दिया हमने, परिवार शब्द में। तो क्या हो गया, स परिवार, स फल, स विनय, स वर्ण, स शरीर, स पूत, स वार और स विकार, है ना। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, सपरिवार मतलब कि परिवार के साथ, सफल, है ना, और सविनय मतलब विनय के साथ, विनम्रता के साथ, सवर्ण मतलब कि वर्ण के साथ, है ना। स का यहाँ क्या अर्थ होता है, साथ। सशरीर मतलब शरीर के साथ, सपूत मतलब कि अच्छा पुत्र, गुणी पुत्र। फिर सवार मतलब कि सवारी करना, है ना, और सविकार मतलब विकार के साथ या बुराई के साथ, है ना। तो ये स उपसर्ग से हमने ये कुछ नए शब्द यहाँ पर लिखे हैं, आपको भी इसी प्रकार से आपकी बुक में लिखना है। फिर है अगला हमारा प्रश्न, ग वाला, स्वाधीनता में ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगाकर 6 अन्य शब्द लिखिए। हमने प्रत्यय भी पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। तो हम जो भी शब्द रहता है उसके पीछे जो शब्दांश लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो चलिए प्रत्यय लगाकर हम ता प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं। तो हमें हर शब्द में ता जोड़ना है और उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना, जब भी हमारा शब्द सही होगा। तो चलता मतलब जो चलता है वो, ठीक है। पढ़ता, रुकता, जाता, आता, बहता, ठीक है। तो ये कुछ 6 शब्द थे जो हमने ता प्रत्यय लगाकर बनाए हैं। आप और भी अन्य शब्द भी बना सकते हैं, खाता, नहाता, खेलता, कूदता, है ना। इन सभी शब्दों में क्या लग रहा है, लास्ट में ता। तो ये जो ता शब्द है ये प्रत्यय है। तो शब्दों में प्रत्यय लगाकर हमने कुछ शब्द बनाए। आप भी इसी तरह से शब्द बनाइए अपनी बुक में और फिल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है घ, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको। इन शब्दों का आपको क्या करना है, अब एक वाक्य बनाना है और इस शब्द का प्रयोग हमें उस वाक्य में करना है। तो चलिए देखते हैं पहला। यहाँ क्या है, स्वतंत्र। स्वतंत्र शब्द से हमें वाक्य बनाना है। भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, है ना। तो जहाँ पर भी ये शब्द आता है उसे हमें अंडरलाइन करके इस तरह से लिखना है। फिर है स्वतंत्रता। देखिए वाक्य से, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वाक्य पूरा हुआ, और जहाँ पर भी हमारा शब्द आता है उसे हमें अंडरलाइन करना है। फिर है आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, ठीक है। फिर है आंदोलनकारी। देखिए इससे वाक्य, अंग्रेजों ने आंदोलनकारी को जेल में डाला, ठीक है। फिर अगला है अशांत। उपद्रव के कारण क्षेत्र अशांत हो गया। उपद्रव मतलब कि मारपीट या झगड़ा, दंगे फसाद, ठीक है। फिर अशांति। इससे देखिए वाक्य, अशांति फैलाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया था। तो ये कुछ शब्द थे जिसका हमने वाक्यों में प्रयोग किया और इस प्रकार से लिखा। तो आप सब भी अपनी बुक में इसी तरह से फील करें और इसे याद भी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।